हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा आपका पॉलिटिकल साइंस। पेपर नंबर ये 3rd है, 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, ये एग्जाम 2025 में, वो भी सितंबर के महीने में हुआ है। भले ही ये कितना भी प्रचारित कर लें, ये 24-26 सेशन है और ये सिद्धू कान्हू मुर्मू 1 साल इन्होंने जो है पीजी का एडमिशन नहीं लिया है। तो चलिए पॉलिटिकल साइंस के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का पेपर 2024 में आया हुआ था। हालांकि ये 2025 का पेपर है, मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूं। फिर से मैं बता दूं आपको, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख सकें। इसमें आंसर भी मिल जाएगा चारों पेपर का। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर जो है सजेशन तैयार किया जाता है आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। चलिए 2024 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। हालांकि इन्होंने 24-26 सेशन माना है, 3 घंटे का वक्त मिला था और 70 मार्क्स आप यहां से ला सकते हैं। पार्ट ए MCQ है, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ अ पॉलिटिकल थ्योरी। यानी कि हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति सबसे उपयुक्त रूप से समझाता है। पहला है, इट इज प्योरली हिस्टोरिकल इन अप्रोच, इट इज नॉर्मेटिव, एनालिटिक एंड एक्सप्लेनेटर। फिर है तीसरा ऑप्शन, इट डील्स ओनली विद द प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। चौथा है, इट इज आइडेंटिकल टू पॉलिटिकल साइंस, यह केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, यह मानक, विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक है। अगला है, यह केवल व्यवहारिक राजनीति से संबंधित है। और चौथा ऑप्शन है, यह राजनीतिक विज्ञान से के समान है। क्वेश्चन नंबर बी, हु इज द रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ बिहेवियरल रेवोल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है। पहला है हेराल्ड डी लेसवेल, यानी कि हेराल्ड डी लेसवेल को माना जाता है। दूसरा है डेविड ईस्टर्न, फिर है रॉबर्ट डाहल और चौथा ऑप्शन है चार्ल्स मैरियम का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd की, द पोस्ट बिहेवियरिज्म मेनली इम्फेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि उत्तर, व्यवहारवाद मुख्यतः इनमें से किस पर बल देता है। पहला है प्योरली वैल्यू फ्री रिसर्च, पूर्णतः मूल्य रहित शोध। दूसरा है रिलीवेंस एंड एक्शन ओरिएंटेड स्टडी, प्रासंगिकता और कार्य उन्मुख अध्ययन। तीसरा है हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, ऐतिहासिक व्याख्या। और चौथा है प्राइमेसी ऑफ इकोनॉमिक्स ओवर पॉलिटिक्स, राजनीति पर अर्थशास्त्र की प्रधानता। क्वेश्चन नंबर डी, इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट इज कंसीडर्ड। वैश्वीकरण के दौर में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को माना जाता है कंप्लीटली इररिलेवेंट, स्ट्रेंथेंड ड्यू टू द ग्लोबल सॉलिडरिटी। फिर है फेसिंग चैलेंजेस बट स्टिल रिलेवेंट। और अगला है रिप्लेस्ड बाय द एनार्किज्म। एक एक करके पढ़ देता हूँ हिंदी में। पूर्णतः अप्रासंगिक, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है अब। वैश्विक एकजुटता के कारण मजबूत, चुनौती का सामना कर रही है, अब भी प्रासंगिक है और अराजकतावाद से प्रतिस्थापित। मैंने आपको बता दिया, MCQ के लिए अलग से एक वीडियो आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, कम्युनिज्म एम्फसाइजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि सामूहिकतावाद निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। पहला है एब्सोल्यूट इंडिविजुअलिज्म फ्रीडम, यानी कि पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता। दूसरा है प्राइमेसी ऑफ अ कम्युनिटी ओवर द इंडिविजुअल, व्यक्ति पर समुदाय की प्रधानता। तीसरा ऑप्शन है मिनिमल रोल ऑफ द स्टेट, राज्य की न्यूनतम भूमिका। चौथा है टेक्नोलॉजिकल गवर्नमेंट्स, यानी कि प्रौद्योगिकी शासन। क्वेश्चन नंबर ऐप की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज एसोसिएटेड विथ द मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप। निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध बहुसांस्कृतिक नागरिकता से है। विल किमालिका, फिर है जॉन रॉल्स, फिर है माइकल सैंडल या फिर चार्ल्स टेलर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जी की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज ऑथर्ड बाय जॉन रॉल। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई है। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है पहला। दूसरा है लिबरलिज्म एंड द लिमिट ऑफ जस्टिस। तीसरा है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, द एथिक्स ऑफ आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर जी का, देखिए क्या, एक्सटेंशनलिज्म एज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी मेनली फोकसेस ऑन। अस्तित्ववाद का एक राजनीतिक दर्शन के रूप में मुख्य रूप से केंद्रित है, किस पर है। डिटर्मिनेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का नियतिवाद पर। दूसरा है इंडिविजुअल फ्रीडम एंड चॉइस, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और चुनाव पर। अगला है कलेक्टिव सॉलिडरिटी, यानी कि सामूहिक एकजुटता पर। चौथा है साइंटिफिक मेटेरियलिज्म, यानी कि वैज्ञानिक भौतिकवाद पर। क्वेश्चन नंबर आई,
लिबरलिज्म एज अ पॉलिटिकल थ्योरी एडवोकेट, एक यानी कि स्वतंत्रता एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में वकालत करता है किसका? अ स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशनलिस्ट स्टेट का, यानी कि एक सशस्त्र हस्तक्षेपकारी राज्य का। अगला है मिनिमल स्टेट एंड मैक्सिमम इंडिविजुअल फ्रीडम का, यानी कि न्यूनतम राज्य और अधिकतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। फिर है कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीतिक सामुदायिक राजनीति का। फिर है रिलीजियस गवर्नेंस, यानी कि धार्मिक शासन का। क्वेश्चन नंबर जे, ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी मेनली डील्स विथ, ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी मुख्य रूप से किस पर संबंधित है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि प्रौद्योगिक विकास से। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, यानी कि आर्थिक उदारीकरण से। फिर है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल जस्टिस, यानी कि पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी न्याय से। और चौथा है मिलिट्री सिक्योरिटी, यानी कि सैन्य सुरक्षा से। ग्रुप बी की बात करेंगे, शॉर्ट टाइप के आंसर है, 4 सवाल का आंसर करना है 200 वर्ड में, और हर एक के लिए 5-5 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, ब्रीफली डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ अ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत के महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरलिज्म, यानी कि व्यवहारवाद के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? अगला सवाल, व्हाट आर द मेन आर्गुमेंट ऑफ द कम्युनिटिज्म, यानी कि समुदायवाद का जो है मुख्य तर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ अ ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी, हरित राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज एक्सट्रीमिज्म एम्फेसाइज द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अस्तित्ववाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर कैसे बल देता है? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय अ वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द मल्टीकल्चरलिज्म एज अ पॉलिटिकल अप्रोच, एक राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुसंस्कृतिवाद की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 9, स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म, यानी कि स्वतंत्रतावाद का मूल सिद्धांत को बताएं। पार्ट सी की बात करेंगे, लॉन्ग टाइप के सवाल है, 500 वर्ड में आपको आंसर लिखना है और 15-15 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। 11वां नंबर सवाल, डिस्कस द फीचर ऑफ अ पॉलिटिकल बिहेवियरलिज्म, यानी कि उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के युग में लोक कल्याणकारी राज्य की प्रासंगिकता की परीक्षण करें। 13वां सवाल, हाउ डज लिबरलिज्म जस्टिफाई अ मिनिमल स्टेट एंड व्हाट आर द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ दिस आइडिया, स्वतंत्रतावाद न्यूनतम राज्य को किस प्रकार उचित ठहराता है तथा इस विचार की प्रमुख आलोचना कीजिए। तो ये था आपका पेपर पीजी सेमेस्टर 1, यानी कि एमए का पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 3। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको ये 69 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।